बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज का जो बेटा है इब्राहिम, वो आ चुका है वीडियो में, मगर जो है उसका जो फेस है वो प्रॉपर रिवील नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर लोग बहुत कह रहे हैं कि भाई इसका फेस रिवील करवा दें, आपने फेस क्यों नहीं रिवील करवाया। उसका रिप्लाई अंबर ने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। मगर हो क्या रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समटाइम्स जो इनकी एडिट करता है ना वीडियो, वो शायद वीडियो सही तरह से एडिट नहीं कर पाता। तो जब भी उसका फेस पे कोई स्माइली लगाई होती है, कोई कार्टून लगाया होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सा हट भी जाता है। मगर ये है कि जाहिर है उस बच्चे को किसी ने देखा नहीं है, तो उसका प्रॉपर विजन जो है लोगों के माइंड में नहीं है। मगर यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, जो कहा गया है, अंबर ने ही कहा था कि, या आई थिंक कुकिंग छबाना ने कहा था कि वो जो है वो शाहजेब पे गया है बच्चा। लेकिन मैंने उसका फेस जो देखा है, वो बच्चा जो है शाहजेब पे तो मुझे नहीं लगता, शाहजेब पे तो वो कहीं से भी नहीं गया। वो बच्चा गया अंबर पे। उसकी जो उसका फेस कट है, जो उसका कलर कॉम्प्लेक्शन है, जो उसकी आइज़ है, जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हाथ पाँव का, और जो उसका फेस का जो शेप है, वो अपनी अम्मा पे है। और इसके अलावा तहसीन का भी लुक उसमें आता है। और ये बात बताऊँ, अभी तो आप लोगों को नहीं अंदाज़ा हो रहा, लेकिन जब ये सामने आएगा बच्चा क्लियर होके, तब आपको अंदाज़ा होगा कि जाहिर है ये बच्चा अपनी अम्मा पे और मामू पे गया है। देखिए, ये सामने लोग कहते हैं ना कि भाई कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहा। एक तो बात ये है कि ये फ़र्स्ट बेबी है, तो अगर अंबर की जगह कोई भी इंसान हो ना, कोई भी औरत हो, वो डेफ़िनेटली ये सोचे यार फ़र्स्ट टाइम ना दिखाओ। वैसे भी यार मैं जो कहती हूँ कि इतने छोटे बच्चे, इन्फेंट है ना अभी तो, यानी कि 2 महीने का ही होगा, मोर देन मोर, वो उनको ना दिखाओ। क्योंकि जब हमारा जो वीडियो चलती है ना, तो उसे दुनिया देख रही होती है। एक तो आपको भी दुनिया देख रही है, चलो आप तो मैच्योर हैं, आप हील हो सकती हैं जल्दी, आपको जो है कोई बुराई भी लगे तो वो उतर सकती है। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं ना, या टोडलर्स होते हैं, वो बहुत मासूम होते हैं, तो उनको आई थिंक दूर ही रखना चाहिए। ठीक है, गुड़िया की बेटी जो है वो आ गई सामने, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा है। गुड़िया को तो अभी 2 बच्चे और हैं बड़े, फिर ये छोटी बेटी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला सेंसिटिव लगता है। और मैं एक बात बताऊँ, जैसे मज़हर ने कह दिया होगा कि हाँ भाई ज़ैनब को भी दिखा दो, व्यूज़ है ना यार, व्यूज़ की लालच में इंसान आ जाता है कि भाई 3 महीने की हो गई, भाई 3 महीने की बच्ची हो गई, उसको आपने गर्मी में ज़बरदस्ती उसकी बर्थडे कर दी 3 महीने की बच्ची की, और फिर गर्मी में उसको नेट की फ़्रॉक पहनाई हुई है, चुभने वाले रिबन पहनाए हुए हैं, सर पे बेचारी के वो चुभने वाला वो हेयर बैंड पहनाया हुआ है, वो रो रही है बच्ची, मगर व्यूज़ चाहिए, केक कट रहा है भाई, बच्ची 3 महीने की हो गई। ये जहालत है यार। और ये जहालत जो है ना, ये मिल के एक साथ आते हैं सामने, सिर्फ वाइफ नहीं होती, हस्बैंड भी शरीक होता है, फैमिली शरीक होती है कि चलो भाई व्यूज़ मिलेंगे, बच्चे को ही लगा दो काम से। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि इब्राहिम जो है वो अपने अब्बा की फ़ैमिली की वजह से सामने नहीं आ रहा, और उसको मना किया गया कि इसको बच्चे को अभी ऑन स्क्रीन नहीं लाओ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इब्राहिम को जितना भी देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे भी हो, वो सब कुछ अंबर की अम्मा की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। और चलो फाइनेंशियली तौर पे होता है भाई, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लोग मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। मगर यहाँ पे जो अंबर की जो सास है, बज़ाहिर तो अंबर कह रही है भाई वो मैं दे देती हूँ कभी उनकी गोद में, लेकिन जब उनका दोपहर का टाइम सोने का हुआ तो उनसे इतना नहीं हुआ कि अपने पोते को, ज़ाहिर पहला पोता है उनका, कि उस पोते को लेके बैठ जाएं थोड़ी देर। मतलब इतने बच्चे जो इतने क्यूट होते हैं, उनको तो खुद ही दिल चाहता है कि अपने पास लेके रखें। लेकिन ये कैसी दादी हैं जिनकी गोद में कभी हमने बच्चे को नहीं देखा, जिन्होंने बच्चे को कभी झूला नहीं झुलाया, जिनके हाथ में मैंने कभी फीडर नहीं देखा बच्चे के लिए। तो ये ना समझ में आने वाली बात है। जैसे ये बच्चा कुकिंग विद शबाना की गोद में रहता है, और वो तहसीन गोद में लेता है, मोहसिन गोद में लेता है, मुअत्तर की गोद में रहता है, अंबर की गोद में तो ज़ाहिर रहेगा, शाहजेब भी कभी कभी ले लेता है गोद में, लेकिन इनके जो दादा दादी हैं वो इतने रिज़र्व क्यों हैं, वो क्यों नहीं लेते? कैमरे में तो वो आते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो बिहाइंड द कैमरा रहते हैं या वो बहुत शाय हैं। फिर एक क्वेश्चन ये है कि अंबर की जो नंद है वो बिल्कुल ऑफ द कैमरा हुई हुई है। ठीक है, अब मैं एक बात कहूँ, जब इसकी शादी हुई थी अंबर की, तब भी वो ऑन द कैमरा आई थी, मगर वो पूरा उसने अपने आप को कवर किया हुआ था, यानी कि ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये नंद है कौन है इसमें। बाद में पता चला जब वो उसको गिफ्ट वगैरह दिया गया वो रास्ता रुकाई में,
तो पता चला हाँ भाई ये नंद है। तो अब ऐसी क्या सिचुएशन हो गई है कि ना उसका बच्चा दिखा ऑन स्क्रीन में, ना उसका कोई नाम आया, और नाइदर वो कभी नज़र आई। नज़र तो छोड़े, वो कहते हैं ना जैसे साया भी नज़र नहीं आता उसका। तो क्या इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ हो सकती है? फिर कभी ना कभी तो अपनी भाभी के घर आ सकती है ना वो। ज़रूरी तो नहीं है कि कैमरे में हर शख्स जो है नहीं आना चाहे तो वो घर में भी नहीं आएगा। डेफ़िनेटली घर में बहुत से लोग होते हैं मगर उनको कैमरा शाय होते हैं या उनको परमिशन नहीं होती कैमरे के सामने आने की, या वो ख़ुद पसंद नहीं करते तो वो नहीं आते कैमरे के सामने। लेकिन इतना क्लोज़ रिलेशनशिप ऐसे कैसे हो सकता है कि गायब ही हो जाए, ऑन स्क्रीन ना आए? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है। मे बी पॉसिबल ऐसा हुआ हो कि अंबर की नंद जो है वो मिलना चाहती हो मगर उसके भी लॉज हैं और उन्हें कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो सब कुछ भी हुआ है, जैसे भी हालात थे, जो भी सर्कमस्टेंसेस से ये गुजरे हैं डेफिनेटली, तो उसका इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। और ये सब कुछ मैंने देखा है कि उनकी नंद ने एक दफ़ा आके अपने भतीजे को ना कोई गिफ्ट दिया, ना कोई उनकी तरफ से कोई, जैसे होता है ना बच्चों को दिए जाती हैं चीज़ें, ना कोई ऐसी चीज़ दी गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो नानी की तरफ से और फैमिली की तरफ से बहुत गिफ्ट मिले, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंबर की तरफ से और उसकी अंबर के इन लॉज की तरफ से यानी कि नंद की तरफ से कोई इतना आना जाना नहीं हुआ, कोई इतना ज़्यादा सामने नहीं आई वो, ना ही उसकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया। तो भाई घर में तो हो, सामने तो आओ। तो ये तमाम चीज़ें तो नोटिसेबल हैं। फिर अंबर की जो सास हैं उनका क्या कहते हैं, जो इसके साथ एटीट्यूड है वो काफ़ी डिफरेंट है। अभी आप देखें जब इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था तो पराठे भी बनते थे यहाँ से, रोटियाँ भी यहाँ से बनती थी, ठीक है। इवन कि वो 2 लोग हैं, वो बहुत इजीली अपना काम कर सकती हैं। जब वो लिपस्टिक लगाती हैं, जब वो सारे फैशन करती हैं, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए खाना भी बना सकती हैं। पूरा उनका भरा हुआ घर है, किचन उनका ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई डेकोरेशन की शॉप है, इस तरह सामान फैला रहता है। तो वो ऐसी तो नहीं है ना कि खाना ना बना सकें। मगर यहाँ पे सिचुएशन अब हो गई है चेंज। अब जब ये देखा गया है कि भाई इसका तो काम इतना बढ़ गया, ये तो पहले ही रोना शुरू कर दिया है इसने कि काम बहुत बढ़ गया, मुझसे काम नहीं होता, तो भाई अब भागो, अब अपना खाना बना लो क्योंकि अब तो मिलेगा नहीं यहाँ से। और मे भी पॉसिबल ये हुआ हो कि जब इंसान ये सोचे कि यार अब मुझे अपना भी काम करना है, अपने बच्चे का भी काम करना है, और फिर ऊपर से 2 लोगों का एक्स्ट्रा रोटियाँ बनाओ या पराठा बनाओ या उनका भी खाना बनाओ या उनका भी नाश्ता बनाओ, तो वो नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली नहीं हो सकता। क्योंकि कोई महारानी हो या कोई गरीब हो, अगर सफ़र करना है कि भाई तकलीफ़ ही उठानी है तो भाई इंसान कर ले यार, मर मरा के इंसान सारे काम कर ले और बेहोश होकर सो जाए। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली तौर पे एक सक्सेसफुल वुमेन हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी और आप इस चीज़ को काउंट करोगे कि नहीं यार यहाँ ये गलत हो रहा है और मैं इतना काम नहीं कर सकती। और डेफिनेटली यही चीज़ें जो इनकी सास ने देखी हैं और वो रफू चक्कर हो गई हैं। सो फ्रेंड, ये था एनालिसिस आज का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।